गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 4। ये आपका लास्ट चैप्टर है जबकि आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हीट। हीट का मतलब ताप। सबसे फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जब आप अपने हाथों को आपस में रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं तो उससे वाम निकलती है, हीट निकलती है। और वह हीट जो है एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैंड, वह हीट किस दौरान निकलती है? काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने पर वह हीट प्रोड्यूस्ड होती है। व्हेन ए नेल इज हार्म्ड इनटू लॉग ऑफ वुड, जब नेल को गर्म किया जाता है लकड़ी में, इट गेट वार्म, तो वो गर्म हो जाते हैं। एंड उससे क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। टेक एन आइस क्यूब, बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए और उसको अपने हाथ में रखिए। कुछ मिनट बाद वह बहुत ही ठंडा लगता है। एंड सम थिंग्स विथ बॉइलिंग वाटर, यू विल फाइंड दैट यू आर अनेबल टू होल्ड योर फिंगर। और कुछ उबली हुई चीज़ अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कीजिए, आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। वी यूज़ वर्ड्स लाइक वेरी कोल्ड, हम लोग इसके लिए बहुत ही ठंडा और गर्म वर्ड यूज़ करते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में डेली यूज़ होते हैं सिचुएशन में। हाउ डू वी यूज़ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, अब इसको कैसे यूज़ करते हैं? जैसे हम टच करते हैं, किसी चीज़ को फील करते हैं तो हमें कोई चीज़ ठंडी और गर्म महसूस होती है, तो उससे हमें टेम्परेचर पता चलता है उस चीज़ का। हाउएवर इफ़ वी थिंक अबाउट द अबव एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ऊपर एग्जाम्पल समझ में होगा, वी कैन कंक्लूड दैट एन ऑब्जेक्ट अपीयर एंड ओनली इफ़ हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्लोज इनटू, और हमारी बॉडी में भी हीट जो होती है वो रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे पानी जनरली फील कोल्ड, जनरली सामान्यतः ठंडा होता है, बिकॉज द हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्लो इनटू इट, क्योंकि हमारी बॉडी में हीट होती है। यानी कि जैसे हम अपनी बॉडी पर पानी डालते हैं तो वो गर्म फील होने लगता है, ठंडा होते हुए भी हमें गर्म फील होता है। क्योंकि उससे हीट होती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। आइस फील वेरी कोल्ड, बर्फ़ बहुत ही ठंडा होता है। क्योंकि वह उसकी बॉडी कैसी होती है, ठंडी होती है। Conversely, a sample of water appears warm because the heat of energy from it flow into our body. However, a sample of boiling hot water is too hot because the heat energy flow into our body is rapid speed. कोई चीज़ ज़्यादा हैवी कैसे ज़्यादा बॉईल कैसे होती है, तो उसमें बहुत ही स्पीड से हीट्स फ्लो करती है, और ठंडी तो उसमें कम तरीके से। वी कैन से दैट इज़ द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इनटू आवर बॉडी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में हीट जो है वो फ्लो करती है, विच मेक अस फील हॉट, जो कि हमें गर्म और ठंडा महसूस करवाती है। इफ़ द हीट एनर्जी फ्लो आउट फ्रॉम आवर बॉडी वी फील कोल्ड, अगर हमारी बॉडी से एनर्जी बाहर निकलती है तो हमें ठंडा फील होता है, जैसे बर्फ़, गर्म पानी और मीडियम पानी। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर अपन पढ़ रहे हैं उसका मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट, जब हम उसको टच करते हैं, इट में अपीयर हॉट और कोल्ड, वो हमें गर्म और ठंडा फील कराती है। व्हेन यू टेक एन आइसक्रीम, जब आप आइसक्रीम लेते हो तो इट अपीयर्स कोल्ड, वो बहुत ही ठंडी होती है। और जब आप सिप ए हॉट कप ऑफ टी, जब आप चाय का गरम कप लेते हो तो वो बहुत ही गर्म फील होता है। तो वो किससे मेजर होता है? वॉट मेक्स थिंग्स अपीयर हॉट और कोल्ड, किस चीज़ से हमें पता चलता है कि वो गर्म और ठंडी हो रही है? तो डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट फ्लो ऑफ हीट, अलग अलग तरीके के टेम्परेचर से। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी इट अपीयर्स हॉट, जब हीट जो होती है वो ऑब्जेक्ट से बॉडी की ओर फ्लो करती है तो वो हॉट होती है, और जब वो बॉडी से ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो करती है तो वो कोल्ड होती है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड अ टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ आवर बॉडी। हम लोग डिग्री में मेज़र करते हैं कोल्डनेस और हॉटनेस को एक स्केल के थ्रू, वो टेम्परेचर स्केल होती है जो कि हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करती है। कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड थर्मोमीटर। वह तापमान जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। थर्मो इज ए लैटिन वर्ड विद मीनिंग हीट।
एंड मीटर मीन्स इज मेजरिंग डिवाइस। गर्म और ठंडे पदार्थों को मेज़र करने के लिए जिस स्केल का या जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मोमीटर डायग्राम में बता रखा है, इस तरीके का होता है थर्मोमीटर्स। इसमें ये हुक होता है, ये बॉइलिंग ट्यूब पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये सारे डिग्री सेल्सियस इसके लगे होते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे सारा जो है वो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और यह मर्क्यूरी, इसमें ग्लास की बल्ब होती है जिसमें मर्क्यूरी लिक्विड भरा होता है। इट इज़ कॉल्ड सेल्सियस थर्मोमीटर, इसको सेल्सियस थर्मोमीटर बोलते हैं। अ थर्मोमीटर इज़ अ टूल दैट मेजर टेम्परेचर has 100 making between 0 degree Celsius to 100 degree. It range 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. इसकी रेंज होती है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। The thermometer consists of a very fine glass tube having a very small bore commonly कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब। इसमें एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। एट वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब देयर वॉज ए वेरी थिन ग्लास बल्ब, उसमें बहुत ही पतला ग्लास का बल्ब लगा होता है। एंड दिस बल्ब इज़ फिल्ड विथ प्योर मर्करी, जो कि मर्क्यूरी से भरा होता है। द अदर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड, और दूसरा पार्ट जो होता है वो बंद होता है। एक पार्ट होता है वो खुला होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो बंद होता है। आफ्टर रिमूविंग एयर फ्रॉम इट, एयर से निकालने के लिए। द कैपिलरी ट्यूब इज प्रोटेक्ट अ थिक ग्लास ट्यूब कॉमनली कॉल्ड स्टेम, यह उसको भाप से बचाती है। द मार्किंग आर मेड ऑन द स्टीम्स, दिस मार्किंग आर कॉमनली कॉल्ड ग्रेजुएशंस ऑन डिग्री। इस पर जो मार्किंग रहती है वो स्टीम से नहीं हटती है, क्योंकि यह मार्किंग ग्रेजुएशंस डिग्री भी कहलाती है। द 0 डिग्री सेल्सियस कोरोस्पोंडिंग ऑन टू टेम्परेचर प्योर मेल्टिंग आइस, इसमें आइस पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट कहलाता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर स्टैंडर्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। इसके ऊपर पानी जो है वो बॉईल करने लगता है। यू कैन यूज़ अ सेल्सियस थर्मोमीटर, आप सेल्सियस थर्मोमीटर से कभी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस उसकी रेंज होती है। इट कैन नॉट मेजर हाई टेम्परेचर, ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता। सच एज दैट ऑफ कैंडल फ्लेम, ये कैंडल फ्लेम की तरह इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज इन दैट केस द थर्मोमीटर विल ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि ये थर्मोमीटर कभी भी ब्रेक हो सकता है ज़्यादा गर्म होने पर। In order to measure very high temperature such as those of flames, furnaces, ovens, etc., बायोमेटेलिक थर्मोमीटर आर यूज्ड। अब अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर जैसे कि स्टेम फ्लेम्स, इनको मेज़र करने के लिए बायोमेटेलिक या ओवन थर्मोमीटर या मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर्स इस तरीके से होती है। ये ओवन थर्मोमीटर है जिसकी रेंज 100 डिग्री से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। ये बायोमेटेलिक थर्मोमीटर है जिसकी 0 से 300 डिग्री के बीच में होती है। और ये मैक्सिमम मिनिमम है जिसमें दोनों तरह से मेज़र किया जा सकता है। Similarly, maximum and minimum temperature to the previous day रिपोर्टेड इन वेदर, वो डेली मौसम के हिसाब से मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर को मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है, ताकि उससे डेली का टेम्परेचर पता चल सके। अब आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि क्लिनिक में यूज़ किया जाता है। रिकॉल व्हेन यूर सम बॉडी इन योर फैमिली हैड फीवर, अगर आपकी फैमिली में किसी को बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर टेम्परेचर मेज़र करता है। वो किससे मेज़र करता है? थर्मोमीटर से मेज़र करता है अपनी ज़ुबान के अंदर। इस टाइप्स के थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है, जो कि डॉक्टर का यूज़ करता है। ए थर्मोमीटर विच मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेज़र करता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। इसकी कंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।